वेलकम टू नॉलेज क्रूज। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज की हमारी जर्नी है यूपीएससी ईपीएफओ 2017 पेपर। इस पेपर में हम आज एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसी पेपर के कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए थे। डू चेक आउट दैट वीडियो ऑल्सो। चलिए क्रूज़ पर बैठते हैं और आज की जर्नी शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 106। ओके। हमेशा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी एक एडवाइस है, क्वेश्चन में अंडरलाइन करें क्या हमें दिया है और क्या हमें निकालना है, और उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है। 106 क्वेश्चन। There are two vehicles which are 100 kilometer apart and running toward each other in a straight line. Okay. How much time? Time ये पूछ रहा है. They will meet each other provided their uniform speed is 45 and 80 kilometer per hour. Okay. चलिए 106। दोनों व्हीकल बेसिकली 100 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं। ठीक है। एक की स्पीड 45 दी हुई है और एक की स्पीड 80 दी हुई है। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। लेट अज्यूम ये यहाँ पे मीट करते हैं और मैं मान रहा हूँ ये ए व्हीकल जो 45 की स्पीड पे है उससे एक्स डिस्टेंस पे है, तो बी व्हीकल से वो 100 माइनस एक्स डिस्टेंस पे होगा। ठीक है। टाइम हमें पता ही है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पे भी टाइम उसको बराबर ही लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ हमें ये चीज़ ही दिमाग लगानी है कि दोनों जब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो टाइम दोनों के लिए बराबर रहेगा। ठीक है। तो यहाँ का टाइम जो आएगा वो डिस्टेंस है x अपॉन स्पीड है 45 इक्वल टू यहाँ जो है डिस्टेंस वो है 100 माइनस एक्स अपॉन स्पीड है हमारी 80। हमें बस एक इक्वेशन सॉल्व करना है। 45x हमारा हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 125। करेक्ट। अब क्वेश्चन में पूछा है टाइम हमारा कोई भी एक आप ले सकते हैं, x बाई 45 या 100 माइनस एक्स बाई 80 दोनों सही है। हम x बाई 45 लेके करेंगे क्योंकि वो इजी पड़ेगा। सो ये हो गया 100 125 मल्टीप्लाई बाई 45। तो टाइम हमारा आएगा वो आएगा 4/4/5 और ये हमारा टाइम आएगा आवर्स में। लेकिन अब क्वेश्चन में वापस आएंगे तो यूनिट हमें दी है मिनट में, तो बहुत सिंपल है, बस मल्टीप्लाई बाई इसको 60 कर दीजिए। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 12 दैट इज़ 48 मिनट। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ 107। अब इस क्वेश्चन में हम देखिए पढ़ते हैं। देयर इज़ एक आर्टिकल है, उसका प्राइस जो है 20% बढ़ गया है पहले जो भी उसका प्राइस था उससे, और जो टैक्स है 5% लगा है इंक्रीमेंट पे। तो यही बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, इंक्रीमेंट। टैक्स जो है वो इंक्रीज्ड प्राइस पे लगा है। ठीक है, पूरे पे नहीं लगा है। अब फाइनल जो प्राइस है उसका वो 1331 रुपीज़ है जो कस्टमर को पड़ रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर द इंक्रीज ऑफ प्राइस। प्राइस ही पूछ रहा है लेकिन बिफोर द इंक्रीज ऑफ प्राइस मतलब जब प्राइस नहीं बढ़ा था तब। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। मान लेता हूँ मैं पहले उस आर्टिकल का प्राइस x था, अब दुकानदार ने प्राइस बढ़ा दिया तो दैट विल बी x प्लस 20% से बढ़ाया है तो दैट इज़ 0.2x। तो अभी जो नया प्राइस है वो 1.2x हुआ उसका आर्टिकल का। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे और टैक्स किस पे लगा है, टैक्स का हम देखेंगे। टैक्स जो लगा है 5% वो लगा है 0.2x पे। ओके,
ठीक है, तो टैक्स वाला अमाउंट होगा 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.2x। ये इंपॉर्टेंट है एक चीज़। अब हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। कस्टमर को जो प्राइस पड़ रहा है वो बन रहा है 1331 में, और इंक्रीज़ होने के बाद प्राइस कितना था 1.2x यहाँ से, प्लस टैक्स ये वाला लगेगा, सो 0.05 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इंटू एक्स। सिंपल। अब हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। लेट अज्यूम मैंने x को कॉमन ही ले लिया। ओके, x में कॉमन लूँगा तो ये 1.2 हो गया, प्लस ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो इट शुड बी कितना होगा बताइए 0.01। ओके, तो x हमारा आ जाएगा 1331 डिवाइडेड बाई 1.21। इसको आप सॉल्व करिए। 1 1 एंड ये दोनों 0 0। हम देखते हैं प्राइस, हमको ऑप्शन सी मिल गया है, यही इसका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान होता है? ठीक है, अगला प्राइस है ए क्रिकेट बैट इज़ परचेज एट 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट में मिला है। ओके, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज़ 1000, व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बैट? ओके, ठीक है, मतलब फिर से हमको मान लीजिए तो एक्स अगर उसका अमाउंट था तो कस्टमर को कितना पड़ा है 20% डिस्काउंट में पड़ा है, तो -0.2x हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया 0.8x में कस्टमर को पड़ा है, और कस्टमर को जो पड़ा है वो प्राइस हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज़ 1000। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं, दैट इज़ 1000 अपॉन 0.8। आप इसको सॉल्व करेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, तो उसको हम करेंगे अगर तो आएगा ये 5000 अपॉन 4, 2500 अपॉन 2 बेसिक। तो आंसर हमारा डी है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 109। ओके, इसमें तो देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू टेक स्टेटमेंट टी प्रोड्यूसिंग प्लेसेस आर ईदर, ईदर इज इम्पॉर्टेंट वो कीवर्ड, ईदर इन असम और बंगाल, मतलब दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये तो देख के ही गलत है लग रहा है, इसमें एक स्टेट हटा दिया है, इसमें ये वाला पोर्शन जो है उसका क्या, कुछ नहीं। डी ऑप्शन ही इसका सही आंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो है वो ईदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंसर हो गया है इसका डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सपोज द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड वाइल द डिवाइडिंग एक्स, एक्स कोई नंबर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 61 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 22। ठीक है, व्हाट इज़ द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड वाइल डिवाइडिंग एक्स की पावर 7 बाय 61। ओके, रिमाइंडर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ तो आपको शायद इजीली समझ आएगा। लेट अज्यूम 61 है, इसको मैंने डिवाइड, एक्स है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 61 से, तो रिमाइंडर जो होता है वो यहाँ पे आता है, वो आ रहा है हमारा 2। तो मैं सबसे इजी केस लेता हूँ, एक्स अगर 63 होगा तो आप बताइए रिमाइंडर 2 आएगा नहीं आएगा? 61 से एक बार डिवाइड होगा 61, और 63 माइनस 61 वो 2 आ गया रिमाइंडर। ठीक है, मैंने एक्स ले लिया है 63। ठीक है, अब एक्स की पावर 7 करना है, एक्स की पावर 7, और उसको डिवाइड करना है मुझे 61 से। ओके, तो हर बार रिमाइंडर आ रहा है 2। तो आप ये देखिए 61 का जब होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब 63 को जब डिवाइड कर रहे हैं 61 से 2 आ रहा है, तो 2 जो है हमारा वही करना है हमें 2 की पावर 7, क्योंकि वो बार बार आएगा, और डिवाइड बाय 61। तो ये सिंपल है, 128 आएगा और डिवाइड बाय 61। 128 कितना होता है 61 को डिवाइड करने के बाद? तो हम ये 2 बार डिवाइड होगा 122, 61 इंटू 2 इज़ 122,
तो 128 में से 122 जब हमारा जाएगा तो 6 आ जाएगा रिमाइंडर लास्ट में। हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, तो आंसर इसका डी हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा ये वाला। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 111, व्हाट इज द मैक्सिमल नंबर ऑफ स्पेरिकल बॉल्स। ओके ठीक है, स्पेरिकल बॉल्स हैं, मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है ये, ऑफ रेडियस 1। एक स्पेयर है, ये मैंने बनाया है दैट इज सर्कल, बट आप समझे इसको, ये एक स्पेयर है। ओके 3D में दिस इज ए स्पेयर, उसका रेडियस जो है ये 1 सेंटीमीटर है। ओके दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट ये। ओके ठीक है, एक क्यूबिकल बॉक्स है बेसिकली, क्यूबिकल बॉक्स हम 3D में बना पाएंगे। ये एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं क्यूब अगर है तो उसके सारे हाइट लेंथ ब्रेड्थ सब 10 होगा, ये भी उसका 10 ही होगा, और ये विड्थ उसकी है वो भी उसकी 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है यूज़ योर इमेजिनेशन। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर एक बॉल स्पेरिकल बॉल्स फिल करनी है जिसका रेडियस है 1। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में बेस में लेता हूँ, ये स्क्वायर इसका बेस होगा, बॉल यहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसका रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना होगा आप बताइए, 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये मेरी पहली बॉल अगर मैंने रखी तो 2 सेंटीमीटर हो गया इसका, दूसरी बॉल अगर मैंने रखी 2 हो गया इसका, तीसरी रखी, चौथी रखी, 1 मिनट रुकिए ये छोटा पड़ गया है, हाँ अब ठीक है, और ये रखी 5वीं बॉल, सबका 2 2 2 2 हो गया, सबको जोड़ो 10 सेंटीमीटर हुआ नहीं हुआ, हुआ। उसी तरह से हम यहाँ जमाएंगे, सबको जोड़ो 2 2 2 2 2, 10 सेंटीमीटर हुआ नहीं हुआ, हो गया। इसी तरह से इसमें सारी फिल होंगी, तो आपको सारा इस तरह से बनाना नहीं है, आप समझ गए 5 बॉल यहाँ आएंगे 5 बॉल यहाँ आएंगी, तो एक लेयर में 5 × 5 दैट इज़ 25 बॉल्स आएंगी। अब ये मैंने आपको टॉप व्यू दिया है इसका, अब आप वर्टिकल देखिए, जब यहाँ पे एक बॉल आई, यहाँ आई 3 4 5 आई, अब ये ऊपर भी आएंगे इस तरह से। ठीक है, तो अभी मैंने ये बांट गया लेंथ और विड्थ में। अब हाइट में आप देखिए इस तरह से, हाइट में भी ये 5 2 2 2 2 2 आएंगे। ठीक है, तो एक लेयर आएगा 25 बॉल का, फिर 25 फिर 25 फिर 25 25, तो कह सकते हैं 5 × 5 × 5 125 बॉल्स। आंसर हम देख लेते हैं, आंसर इसका है आपका बी, ये इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो जल्द अपलोड होगी अगले एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए। थैंक यू।